हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राज गुप्ता। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं मेरा अप्रैल अटैम्प्ट के लिए स्ट्रेटेजी और कॉम्बैक प्लान। बहुत से रिसर्च और यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद मैंने फैसला लिया कि ई सरल का जो बाउंस बैक कोर्स है वो लें, तो मैंने वो ले लिया जो ई सरल का बाउंस बैक कोर्स, और उसी से मैं अप्रैल अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करूँगा। और से तो मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं ई सरल का बाउंस बैक कोर्स लूँ और उसी के हिसाब से बाउंस बैक कोर्स के प्लानर के हिसाब से मैं अपना अप्रैल अटैम्प्ट के लिए तैयारी करूँ। ये रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैंने वेटेज के हिसाब से लाइन वाइज मैंने सारा चैप्टर नेम नोट डाउन कर लिया है, जैसे रियोप्टिक, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ऐसे ही केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, लिक्विड, केमिकल काइनेटिक्स। ऐसे मैथ में ही मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स एंड रिलेशन। ऐसे कि पता है कि आज हो गया 31 जनवरी। अभी से अप्रैल तक लगभग 2 मंथ बचता है। 2 मंथ्स यानी 8 वीक। और इसी को देखते हुए मैंने ये वीक वाइज मैंने चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नोट डाउन किए हैं। जैसे वीक 1 में फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, मैथ्स में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वीक 1 का मेरा टारगेट है, इसमें इतना कंप्लीट करना है और कंप्लीट हो जाने के बाद जो चैप्टर यहाँ पे टिक कर देना है। और वैसे वीक 1 का है, और ये वीक 2 का है, वीक 3 का है, वीक 4, और यहाँ पे वीक 5 और वीक 6 और वीक 7 और वीक 8। अगर आपको ये भी अच्छा लगा हो, अगर प्लान फॉलो करना चाहते हो तो ये स्क्रीनशॉट लेके और अपना खुद का बना सकते हैं। हाँ, तो आगे मैं ये सब आप चीज़ करूँगा कैसे। जैसे सबसे पहले टारगेट 99 परसेंटाइल अप्रैल अटैम्प्ट, कैसे भी करके 99 परसेंटाइल तो लाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने ई सरल का बाउंस बैक का कोर्स लिया है, उसी से मैं करूँगा। जैसे उसमें डेली 3 क्लासेस चलेंगी एंड 1.5 आवर का ईच क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। 4.5 आवर थियरी करने के बाद उसी एवरीडे थियरी का रिवीजन 30 मिनट 1.5 आवर। और उसके बाद 3 आवर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जैसे ई सरल का ही एक स्पेशल 26 क्वेश्चंस का है, सीरीज है। और या फिर जेईई मेन PYQ 2021 से 25, यही डेट्स इनफ होगा शायद। और ई सरल के ही बैच में दिया हुआ है सेट बी के फॉर्म में PYQ छाट के। और ई सरल का मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज का होमवर्क मिलेगा वो। उसके बाद 1 आवर टेस्ट डेली, एक चैप्टर का कोई भी लेके 1 आवर टेस्ट डेली देना है। और उसका 30 मिनट का एनालिसिस करना है। और 2 आवर का रिवीजन, जो पहले प्रीवियस डे में जो या फिर प्रीवियस वीक में हो गया है उसका रिवीजन। और सोने से पहले 30 मिनट पूरे होल डे और नेक्स्ट डे का प्लान बनाना है। ये सारे मिला के लगभग 12.5 आवर हो जाएगा डेली का। और हाँ, संडे का प्लान है एवरी संडे 3 आवर टेस्ट, उसके बाद 1 आवर एनालिसिस, 3 आवर बैकलॉग्स अगर कोई बैकलॉग्स रहा, और 5 आवर रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। उसके बाद रहा टेस्ट का जैसे 10 जनवरी अटैम्प्ट का टेस्ट हो गया, और 10 इसी कोर्स में ई सरल का टेस्ट है। और मेरे पास पहले ही मैथन कोड का टेस्ट है।
और भी बहुत सारा टेस्ट है, जैसे NT अभ्यास का हो गया। और इसमें से जैसे एवरी संडे ईसरल का टेस्ट होगा, और एवरी वेडनेसडे ईसरल की ही तरफ से जनवरी 2026 का जो टेस्ट होगा, एवरी वेडनेसडे एक एक टेस्ट होगा। हाँ, तो ये सब चीज़ करने से पहले सबसे पहले मुझे कुछ इम्प्रूव करना होगा। जैसे मेरा स्लीप साइकिल इतना बिगड़ा हुआ है, जैसे कि मैं कभी 9 बजे सोता हूँ, कभी 10 बजे, कभी 3 बजे रात हो जाता है। जैसे कि आज हो गया, आज मैंने सुबह 7 बजे सोया और 12 बजे कैसे तैसे भी उठा, लेकिन ये बहुत गलत है, इसको इम्प्रूव करना है। दूसरा, जैसे मेरा फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन उसको कम करना है, और ओवर थिंकिंग कम करना है, और उसके बाद 1 आवर डेली अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, जैसे एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन। ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये रहा ईसरल का डे वाइज प्लान। जैसे इनका क्लास 2 फरवरी से स्टार्ट होगा। जैसे इसमें क्लास सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, मोल कंसेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स, डेली 3 क्लास होंगी। और ये हर वीक संडे को जेईई मेन पैटर्न पे एक टेस्ट है। जैसे ऐसे ही वीक 1 है, वीक 2 है, वीक 3 है, वीक 4 है, वीक 5 है, वीक 6, 7, 8, और इसी के हिसाब से मैंने डे वाइज प्लान भी बनाया है। अगर आप लोग को भी चाहिए होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा डे वाइज प्लान का। कुछ लोग सोच रहे होंगे इधर क्या है, ये सब फालतू चीज़ है। ये मैंने प्रीवियस ईयर में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब ऐसे ही चिपकाया था। सच कहूँ तो अभी तक याद नहीं हुआ। और ये मैंने सोच रहे होंगे IIT सब लोग लिखता है NIT क्यों, क्योंकि मैं डबल ड्रॉप, और इसलिए पिछले साल मैंने IIT लिखा था, IIT, फिर इसको मैंने N बना दिया, NIT, और फिर बस कुछ ऐसा ही है। और अगर ये डे वाइज प्लान चाहिए तो कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो ये रहा मेरा अप्रैल अटैम्प्ट के लिए कॉमबैक प्लान। किसी भी तरह 99 परसेंटाइल कैसे भी लाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अगर किसी और को भी ये अच्छा लगा हो मेरा प्लान तो वो फॉलो कर सकता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तू हार के बाद भी यही है, इसका मतलब समझता है। इसका मतलब है तू अभी जिंदा है।